घरेलू झगड़ों की नुहूसतें बताई निगराने शूरा ने। सिलसिला साइड इफेक्ट में शब मंगल होने वाला सिलसिला इख्तिसार के साथ आप भी देखिए। घर में किस तरह प्यार और मोहब्बत से रहा जाए कि हम घरेलू झगड़ों के साइड इफ़ेक्ट से बच सकें। तो डिटेल होती है, घर ही मेन होता है कि घर में अगर बंदा पुरसुकून हो और घर का माहौल अगर उसको बेहतर मुयस्सर आ जाए तो उसकी बाहर की ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है। बाहर के हज़ार मसाइल हों लेकिन थक हार कर भी, दिल बर्दाश्त होकर भी जब घर में आएंगे तो कोई मरहम रखने वाला जब होता है तो घर में लुत्फ़ आता है, सुरूर आता है। और बाहर आदमी लाख मौज मस्ती करता रहे लेकिन घर में आए तो घर में आना तो है ना, 10-12 घंटे घर में बंदा गुजारता तो है, 8-10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे और बास तो कई घंटे गुजार लेते हैं। घरेलू झगड़े ख़त्म करने हैं हमें, ये हमारा यूँ समझ में टारगेट है। अल्लाह करे, अल्लाह दिलों को फेरने वाला है। अगर आपके घरों में झगड़े हैं तो भी गौर से सुनिए, नहीं हैं तो और गौर से सुनिए कि कहीं कल शुरू ना हो जाए। अपने माँ बाप को जो है ना, हम जितनी हमारी है हम उनका खिदमत करते हैं, लेकिन जो घर में कोई मसला मसाइल हो जाए तो हमारे माँ बाप अपनी बेटियों को बुला के उनसे अपनी शेयर करते हैं, अपनी परेशानी दुख जो भी हो, लेकिन बेटों को इतनी तरजीह नहीं देते। लेकिन जो कुछ भी करते हैं, बीमार हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, लेकिन करते बेटे हैं सब कुछ, लेकिन बेटों की फिर भी कोई ये अहमियत नहीं है। तो ज़्यादा दिल जले हैं आप, ऐसा नहीं होता। असल में बेटियां चूँकि वो पराए घर में होती हैं और हकीकत ये है मीठे मीठे इस्लामी भाई कि माँ है ना, माँ बाप, ये स्पेशली इस तरह चीज़ों में ना बेटी का अटैचमेंट बेटे के मुकाबले में ज़्यादा होता है। बेटियां जो है ना, ये थोड़ी हमदर्दियाँ इनके अंदर ज़्यादा होती हैं। ये देखिए, मैं खुद पर्सनल एक बेटा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब हयात हैं, अल्लाह इनका साया सलामत रखे, इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो मतलब बेटियों का जो है ना वो रुझान वो वालिदैन के उस पर ज़्यादा होता है। जो जितना ज़्यादा गमख्वारी करने वाला और हमदर्दी करने वाला और रहम दिली वाला होगा ना, माँ बाप की उससे वो तरकीब ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ये मतलब कि मेरी मोटी अक्ल में ये आता है। आप तो वैसे घर में पूछते कम है, जब आप पूछेंगे कम तो आपको पूछा जाएगा कम, जब आपको पूछा जाएगा कम तो आप बोलोगे मेरे को पूछते कम है। हाजी साहब ये इरशाद फरमा दें, औरत पर मर्द का हक ज्यादा है या औरत पर उसके माँ बाप का? माँ बाप का तो शादी से पहले एक अपना एक मकाम और मर्तबा था भी और है भी, लेकिन अब शादी के बाद औरत की एक अपनी भी तकसीम हो गई है। अब वालिदैन और शोहर इन दोनों के माबेन ये बाज़ औक़ात फंस जाती है। वहाँ वालिदैन को सोचना है कि अब हमारी बेटी के ऊपर शोहर के हुकूक बहुत ज़्यादा हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को हुक्म करता कि गैर खुदा के लिए सजदा करे तो हुक्म देता कि औरत अपने शोहर को सजदा करे। बेटी को चाहिए कि वो ये ना देखे कि मेरी माँ ऐसी थी तो सास क्यों ऐसी है, ये ना देखे। दोनों की शक्लें भी अलग हैं, यकीन माने, हाँ दोनों की शक्लें अलग हैं। अलबत्ता शोहर की इताअत और शोहर के हुकूक बीवी के लिए बहुत ज्यादा बयान किए गए। मेरा सवाल ये है कि अगर वालिदैन कोई गलत काम करे तो क्या औलाद का हक बनता है कि उनको रोके? खुदा ना खास्ता कोई गुनाह के काम में मुब्तला हैं तो उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए और इनको नेकी की दावत देना चाहिए, बुराई से मना करना चाहिए। लेकिन माँ बाप को नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने का जो अंदाज है ना, वो जुदा है। अमील सुन्नत माँ बाप को औलाद का, औलाद को माँ बाप का कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बुजुर्ग शख्सियत हैं। दूसरा ये कि इनको तजर्बात बहुत, माशाल्लाह बहुत तजर्बात हैं, एक ज़िंदगी गुजार दी, फिर मतलब दामाद भी हैं तो ससुर भी हैं।